बिल्ला डेयरी वाला जो बीजेपी का नेता राजकुमार रह चुका, जयकरण जो उसका कांग्रेस से खड़ा हुआ था, उनका रिश्तेदार बिल्ला डेयरी वाला अजय बलवंत, ठीक है। मैं अपने पैसे मांगने गया, मेरे को कहता चल ऊपर, मेरे को क्या पता कि ये हरकत करेंगे, मैं पैसे देंगे। आगे आगे ठीक है जी। अजय के लड़के जोली पोली कैंडी वगैरह पता नहीं कौन कौन, पहले तो बांधता मेरे को, बांधने के बाद भाई साहब ये जो इससे आरा मशीन चलाते हैं, ये देखो ये भाई के हाथ काट दिए। और मेरे को अपने पैसे लेने, अपनी लेबर के लेबर रेट का काम करा मैंने। ये रस्सी बांधी है, रस्सी बांध रखी है। कह रहा है मैं तेरे नाम पर मकान करा दूं, प्लॉट करा दूं, तुम्हें सालों को बाद में देखूंगा, तुम्हें सब बहुत मारूंगा, ये करूंगा, तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा। ये पहले ही से धमकी दे रहा था हम लोगों को सब। भैया गले पे भी डाल लगा दिया था, गले के ऊपर भी। वो तो उसके घर की लेडीज है, उनके घर की बीवी आ गई तो जाके बच गए। इस वाले हम तो घर में बैठे थे आराम से। 2 बार चलाए, इस वाले पे 1 बार, तो गर्दन पे भी ले रहा था। पहले भी कर चुके हैं ये लोग, पहले भी कर चुके हैं। बात अपना पैसा लेने के लिए गए थे। 20 तारीख को शादी का काम किया था, पहले भी कर चुके, पहले भी साथ में रोड डली हुई है, पहले भी कर चुके हैं ये कई बार, ये 4थी बार है भी है ये। मना कर दो हमारे पे पैसा नहीं है, लेकिन किसी को घर पर बुला करके उसके हाथ पांव काटना, जान से मारना, ये कहाँ का है? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के डाबड़ी थाना क्षेत्र में है। एक ऐसा थाना क्षेत्र जहां कहीं ना कहीं लोगों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है और आए दिन अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला विजय एन्क्लेव का है, जहां बताया जा रहा है कि एक टेंट वाला किसी क्लाइंट से अपने पैसे लेने जाता है। पहले उसको बिठाया जाता है, बातचीत की जाती है और उसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो लोग हैं, उस घर के लोग, उसको कुर्सी से बांधते हैं और कटर मशीन से उस व्यक्ति के दोनों हाथ काट देते हैं। लोकेश नाम है उस व्यक्ति का, फ़िलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहरहाल थाने के अंदर जो लोकेश के परिवार वाले हैं वो इंसाफ के लिए आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं चलिए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम धीरज गुप्ता है। क्या हुआ है, क्या मामला है? सर बात ये थी, इनकी लड़की की शादी थी, 2 लड़कियों की शादी थी सर, कुछ टाइम 20 तारीख को। तो कुछ बकाया पैसा रह गया था, तो फ़ोन पे फ़ोन करा था, तो उन्होंने टाइम मांगा था, कल बुलाया था उसको। शादी किसकी थी? सर 2 लड़कियों की शादी थी उन्हीं के परिवार से? उनके परिवार के यहाँ। तो मेरे भाई का कैटरिंग का, हलवाई का काम है, शादी का टेंट लगाता है और हलवाई का काम है। पैसे लेने थे उसको, पैसे लेने के लिए मैंने बुलाया भैया सर, उसको शाम का उसका टाइम दिया था, वो टाइम गया तो उसको पहले मजाक में ये सैनी प्रधान जी जिन्होंने मेरे भाई ने नाम बताया है, मैं आपको नाम बताता हूँ। सर नहीं लेके नहीं गया, वहाँ सैनी प्रधान जी वहाँ बैठे थे, सैनी प्रधान जी और ये क्या नाम है, एक बिल्ला डेयरी वाला है, साहिल नहीं तो वो सर का नाम है, ये ओम प्रकाश सैनी है, एक हवा सिंह है, एक काले है और उसके 2-4 अन्य एक हुक्का भरने वाले थे, एक है अजयपाल, जिनने मेरे भाई का मजाक में पहले उसके मतलब ऊपर चल पैसे के लिए मतलब ऊपर ऐसे लिया, मजाक में ले तो मजाक में पहले रस्सी से बांधने लग गया, उसको पता नहीं था, तो उसके हाथ पैर बांध दिए थे, उसके हाथ पैर बांध दिए, तो उसको फिर ग्लैंडर चलाने की उसके हाथ में कोशिश करी, उसके हाथ दोनों काट दिए हैं, अभी वो हॉस्पिटल में है। पैर पे भी सुनने में आ रहे हैं, पैर पे भी लगा, पैर पे भी है, चोट पैर है, पूरे शरीर पे मारा है, पर जो हाथ पे जो ग्लैंडर चलाए हैं, जो हाथ पे ज़्यादा, हाथ एक राइट वाला ज़्यादा है, गंभीर है, लेफ्ट में थोड़ा कम है, वो अभी हॉस्पिटल में है। कैसी हालत है और क्या बताया उन्होंने? हालत ये बता रहे हैं, कह रहे हैं सीधा हाथ तो काटना पड़ेगा, डॉक्टर सर ने बोल दिया सीधा हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन फैल सकता है। और इसके कम से कम ये सबको ही मार रहा था, लेबर है, हम भी गए थे सबसे पहले दिन, हमको भी मारने की दुकान में लेबर में काम? हाँ जी, मेरा भाई है, मामा का लड़का है मेरा, बारात घर के सामने जो। हाँ जी, मामा का लड़का है मेरा। मगर ये 2-3 दिन पहले सबको मारने को कर रहा था, सारी लेबर भग गई थी इसके काम से। कह रहा है मैं तेरे नाम पर मकान करा दूं, प्लॉट करा दूं, तुम्हें सालों को बाद में देखूंगा, तुम्हें सब बहुत मारूंगा, ये करूंगा, तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा। ये पहले ही से धमकी दे रहा था हम लोगों को सबको। हाँ जी। तो अब FIR हो गई है? FIR हो गई है, चार्जशीट उसमें तो कुछ लग नहीं रहा सर, क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें। और जो हम सर से बात करा रहे हैं, ऊपर किसी से बात करा रहे हैं, तो बात ही नहीं कर रही है पुलिस तो। आपका नाम क्या है जी? मैं कुलदीप, टेंट हाउस द्वारका से। आप दोस्त लगते हो? हमारी एसोसिएशन है सर पूरी द्वारका। जो पूरा मामला आया है कैसे देखते हैं इसको? पुलिस का खौफ नहीं है बिल्कुल भी?
इनको पुलिस का खौफ होता तो सर ऐसे मार के गिरा के नहीं भागते वो। हाँ तो क्या कुछ मामला है, क्या बताया गया है? अभी देखेंगे सर, अभी आए हैं हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब है, सेक्रेटरी साहब है, ये साहब तो एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट है इनको? पूरा सपोर्ट है, एसोसिएशन बिल्कुल जी पूरा है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम यही मांग करेंगे कि न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए उसके साथ में, उसको हर तरह की सहायता मिलनी चाहिए। घर में अकेला काम करने वाला और कोई यानी छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं, अकेले काम संभालता है, अकेले ये घर का वो एक। तो ये जो जिन्होंने ये करा है क्राइम करा है वो बता रहे हैं कि कोई रसूखदार लोग हैं। रसूखदार हैं, वो आरामी है, वो नेता से उनके घर में एक बीजेपी से नेता से पहले अभी वो हार चुका है, पहले नेता से जी उसका राजकुमार नाम है, राजकुमार। हाँ रिश्तेदार हैं। हाँ क्या मांग करेंगे पुलिस से? पुलिस से मांग करेंगे न्याय करे, ये अपने जो पुलिस से ये है बस कानूनी कार्रवाई करवानी है हमारे को, बस यही है। उनको न्याय मिले सर। तो ये जो पूरा आगे आओ तो जो पूरा विवाद हुआ कब से शुरुआत हुई? पहले से कोई रंजिश चल रही थी? पहले से कोई रंजिश नहीं थी, नहीं पहले उनका काम था पार्टी का। हाँ बोलो बोलो। मैं आपके मीडिया को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस दिल्ली इलाके में पालम क्षेत्र में कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है तो आप लोग सबसे पहले कवरेज के लिए आते हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कानून से ये निवेदन करूँगा कि जो हमारे एसोसिएशन का साथी था उसका हाथ पैर बताते काट दिया गया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, यदि टेंट वाले यदि काम नहीं करेंगे तो सबके शादी ब्याह के काम चल जाएंगे। और शादी ब्याह का यदि हम काम करते हैं, पेमेंट हमारी कुछ एडवांस में होती है, कुछ बैलेंस होती है। पार्टी वाले कहते हैं आज नहीं हम कल दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे। यदि हम अगले हफ्ते पेमेंट लेने जाते हैं तो कोई रिश्तेदार हो, चाहे नेता हो, चाहे बदमाश हो, चाहे शरीफ हो, तो क्या अपने घर में बुला करके हम टेंट वालों का हाथ पाँव बांध करके क्या हाथ पैर काट सकता है? क्या ये सही है? ये न्याय है? गिरफ्तारी वगैरह हो गई है क्या? गिरफ्तारी 1-2 जने की हुई है, 2-3 जने कल से मैं बोल रहा हूँ उठ नहीं रहे हैं, 1-2 जने उठ गए हैं भैया। 2 जने लोग थे पूरे उसमें? जी मेरे भाई ने जिसका नाम लिया 4-5 जने टोटल बताए मेरे भाई ने। 4-5 जने, 2 जने जो वहाँ मौजूद बैठे थे जो बताने वाले, जो मेरा भाई उस टाइम पे गया, उनको अभी तक नहीं उठाया। कल से मैं बोल रहा हूँ उठाने के लिए, अभी तक नहीं उठाया। अभी हाँ अभी 3 उठाए, अभी 3 उठाए। हाँ कौन अभी फरार चल रहा है? 2 जने, एक हुक्का बनने वाला और एक और है, वो फरार नहीं है, उनको उठाया ही नहीं है, घर पे गए नहीं है, देखा ही नहीं है, पुलिस गई नहीं है अभी तक। कितने लोग थे वहाँ पे? जो महिलाएं भी थी जिस हाँ, घर के अंदर ही? हाँ उनके महिलाएं थी, उनके महिलाएं ने, मेरा भाई बता रहा है बचाया, उनके महिलाएं ने बाद में बचाया भी। उनकी महिलाएं ने वो गर्दन पे रखी थी ना उस टाइम पे, तो उस टाइम मेरे भाई के हाथ काट दिया, फिर उसके बाद गर्दन पे रखने की कोशिश करी थी उन्होंने। जब उन्होंने शोर करा उसके हाथ में, जब उस महिला पहुंची, महिला ने उनके घर के बचाया है। उनके 1-2 मेरे भाई ने बताया ये चीज़। तो क्या हुआ था? पहले वो गए थे, बातचीत हुई होगी, ड्रिंक वगैरह? पहले नहीं 5:30 बजे करीब, उसने सबकी लिखा 5:30 बजे करीब फ़ोन आया था, उसने बोला 1 घंटे में आ जाने के लिए। तो भाई जो है हमारा वो 1 घंटे से 1 घंटे 6 बजे बुलाया था, तो 7 बजे गया हमारा भाई। तो उसने बोला 10 मिनट नीचे सारे बैठे थे, हुक्का बनने वाला था, और जो नाम जो पैसे के लेन देन 10 मिनट बाद में पैसे सैनी प्रधान जी ने बोला कि जो पैसे इनका देन लेना है 2 लाख रुपए निकल रहे हैं, जो अब निकल रहे हैं, जो लेने हैं हमें, जो बाकी पैसे बैलेंस बचा है 2 लाख रुपए बचा है। वो बोला कि रुक जाओ। तो उस टाइम मैं भी अपने इसके भाई को फ़ोन कर रहा था कि मेरे को काम था, तो मैं फ़ोन कर रहा था, बार-बार फ़ोन नहीं उठा रहा था इसका भाई। उसी टाइम ही करंट की काम है, जो जिस टाइम वो हुआ है मैं करंट पे फ़ोन कर रहा था इसके भाई को, और उसके बाद मेरे पास फ़ोन तो उठा नहीं दिया, फ़ोन उठाया नहीं, तो मेरे पास तुरंत उसी नंबर से 10-15 मिनट बाद कॉल आई कि ऐसी हादसा हो गया है। तो मैंने इसको तुरंत फ़ोन करके बताया कि भाई के साथ ऐसी बात हो गई है। तो हमें लगा पहले किसी ने मारा वारा है, फिर हम हॉस्पिटल गए तो पता लगा वहाँ पे हाथ काट दिया और ऐसी बात हुई है। हाथ कैसे काटा है? हाथ ग्लाइंडर से दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ पहले से रखा हुआ था? उन्होंने मकान का काम चल रहा है, बन रहा है, नया मकान बन रहा है, तो क्या पहले होगा उनके घर में जब काम चल रहा है, इसलिए क्या पहले रंजिश होगी जब ऐसा करा है? रंजिश होगी, रंजिश ही है सर इसमें तो पूरी। आपको लगता है कि पूरा प्लानिंग के साथ इन लोगों ने? बिल्कुल सर, पूरे प्लानिंग के साथ ही करा है, बुला के घर पे ऐसे सर प्लान। ड्रिंक वगैरह करी हुई थी? हाँ सर, दारू पी रखी थी उन्होंने कल भी रात में, जब अरेस्ट हुआ जब भी दारू पी रखी है। भग रहा था, पुलिस एक जना भग रहा था, तब पकड़ा है पुलिस वाले, उसे साफ दारू पी लगी, साफ लग रहा था वीडियो में, दारू साफ लग रहा था, एक बंदे ने पी रखी है दारू। वो दारू ही पीता है, जिसका है, जिसका नाम मेरे को पता नहीं है, वो दारू पी के रहता है। देखो दारू पी के हो या बिना दारू आप पिए उसके हो, बारे में ये पूछ थोड़ी लोगे, किसी को उनमें से बुला के लड़का ऐसे जो कर है देगा। वो वैसा ही है। ये तो हैवानियत है। ये देखो इसकी वीडियो हाथ। तो ये तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कैसी हालत है? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एक हाथ सीधा हाथ
मुश्किल से बचेगा। अगर हम जोड़ भी देंगे तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा और दिक्कत आ सकती है। तो वो हाथ सीधा हाथ तो जाना ही है। पुलिस वालों ने अभी कुछ नहीं पुलिस दिया। हमारे को बस ये कुछ नहीं बोल रही दिया है कार्रवाई हम कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। 127 धारा लगा दी गई है, बोल रहे हैं 118 127 लगा दिया, बस 2 धारा लगाई है BNS। ये जो बाकी लोग जो पकड़ नहीं रही है पुलिस, आपको लगता है कि कहीं ना दो- कहीं दो सपोर्ट वहाँ है बैठे किसी थे। का? हाँ सर, सपोर्ट है पूरा हमें पता प्रधान है है सर, पहले सपोर्ट से। है, पैसा कहाँ रखा होगा पहले से और क्या। प्रधान है सर, वहाँ बैठे हैं, इंसान जो बैठा है पहले से बैठा है, उसको तो सब बात पता है हुआ सर। उनको तो उठाओ, उनसे तो पूछताछ और करो, यही कुछ भी नहीं कर रहे काम वही अगर चीज। हम करते, हमारी कुछ 1 हफ्ते पहले लड़ाई हुई थी, ये काम हम करते हमें तुरंत उठा लिया गया था। और ये काम अभी तक क्यों नहीं उठाया? कितने समय से जानते थे आपस में जो आप लोग? बहुत टाइम से सर, बहुत टाइम से जानते हैं, सालों से। पहले का भी उधार था? सर पहले का तो ये तो नहीं पता हमें, लेकिन शादी गुजरो इन सब की काम पहले से करते उनके आते घर पे हैं। काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जिसके लगी है उसका खुद का काम। उनके घर में डेयरी चल रही है, अभी भी उनका घर में काम चल रहा है, काम बंद नहीं है। जिन्होंने मारा है अभी भी उनके घर में पुलिस खड़ी है। क्या मांग करेंगे आप? कल आपने चक्का भी जाम किया था, अब क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है? न्याय चाहिए, न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय चाहते न्याय हैं। कानून से ये कानून से बस ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे टेंट भाई का एसोसिएशन आगे वाले चल के किसी और के- निवेदन करते हैं, पूरी एसोसिएशन यहाँ पे टेंट वाले, हम सारे, हम जैसे पता लगा ये जितने खड़े हुए हैं सभी टेंट वाले, पूरी एसोसिएशन आई हुई है। और हम कानून से निवेदन करना चाहेंगे कि वो जिस प्रकार से भी हो हमारे भाई को न्याय दिलाए। इसका जो भी हर्जाना हो वो भरपार उनको मिलना चाहिए, भरपूर उनके घर की भरपाई जो भी है। अब वो तो कर नहीं पाएंगे, हाथ कट गया तो भरपाई तो हो नहीं पाएगी, लेकिन जो भी मुआवजा मिले कानून के उससे मिलना चाहिए। और जिसने ये दुर्घटना करी है, चाहे शराब पी के की है, चाहे जानबूझ के की है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या टेंट वाले काम करके कोई गुनाह कर रहे हैं? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा मत दो भाई, कोई बात नहीं, मना कर दो हमारे पे पैसा नहीं है। लेकिन किसी को घर पर बुला करके उसके हाथ पांव काटना, जान से मारना, ये कहाँ का है? ऐसे कोई टेंट वाला किसी की शादी ब्याह में टेंट लगाएगा? आज हर कोई टेंट वाला अपने खूब में है भाई, अगर कोई पेमेंट लेने के लिए अकेला कैसे जाए किसके घर में? इस दुर्घटना से हर कोई टेंट वाला हताश हो रहा है। हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और कानून प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि वह हम लोगों की प्रोटेक्शन, हमारे को सुरक्षा दे, काम हुआ करे, कहीं जाए तो ऐसी दुर्घटना जब तक न्याय नहीं मिलेगी तो हमारे को कहाँ सुरक्षा मिलेगी। और मैं निवेदन कर चाहता हूँ, हमारे जितने भी टेंट के भाई हैं, जितने टेंट वाले, उन सबको सुरक्षा जरूर मुहैया कराई जाए। क्योंकि हमारे को ये डर लग रहा है कि आज उस भाई के साथ हुआ है, कल इस भाई के साथ होगा, कल उसके साथ होगा, कल हमारे साथ होगा। मजदूर आदमी हम, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमारे साथ में ऐसा होगा तो क्या होगा? तो हम लोग तो टेंट हाउस बंद करने की सोचेंगे। देखिए, ये तमाम टेंट वाले हैं और पूरी एसोसिएशन जो है साथ खड़ी है। एसोसिएशन है। और क्या कहेंगे सर, टेंट का काम होता है, रात बिरात को लड़के काम भी करते हैं, उधारीकरण भी चलता है, कितना डर जो है टेंट वालों में बैठ रहा है इस तरह के हादसे को देखकर? देखो, इस तरह के हादसे को देखकर आज सभी का मन हताश है। आज हमारी जो पूरी एसोसिएशन है वो आज इसीलिए इकट्ठी हुई है कि आज ऐसा भयानक जो केस हुआ, तो इस केस से तो इसको मारा, कल को किसी को भी मार देंगे। और अगर पुलिस कार्रवाई इस पर नहीं होती तो इनके हाथ और खुल जाएंगे। भाई आज अगर इन पर कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करती तो फिर आज के बाद तो फिर ये और खुले हम करेंगे, इनको किसी का डर ही नहीं रहेगा। कोई अगर कानून की है तो उसका फिर न्याय मिलना चाहिए और ये एक्शन पुलिस को लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। एसएचओ साहब से मिलना है, एसीपी साहब से मिलना है, वो बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो हमारे को क्या आश्वासन देते हैं तो हम आपको बताएंगे। ये जो जिन्होंने लोकेश के हाथ काटे हैं, ये लोग क्या करते हैं, काम क्या करते हैं ये लोग? आओ एक और बार ये अब इनकी डेयरी है, दूध का काम है। बिल्डर तो नहीं, दूध का काम सुना है मैंने, दूध का काम है, आपको डेयरी है। तो मेरा भाई ने बताया, करण, ये क्या नाम है, जयकरण मौजूद था, उसके नीचे था, उसको भी उठाया था, पता नहीं क्या भाई ने नाम लिखवाया, वो तो भाई को पता है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये मामला डाबड़ी थाना क्षेत्र में आया है, जहां पर एक कैटरिंग वाला अपने उधार पैसे लेने के लिए जाता है और उसको बिठाया जाता है, बातचीत की जाती है, लेकिन माहौल ऐसा बिगड़ जाता है कि उसके हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए जाते हैं और कटर मशीन से उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, पैर पर चोट पहुंचा दी जाती है। और कहा यह जा रहा है जिन लोगों ने ये पूरा कारनामा किया है वो खुद अपने आप में रसूखदार लोग हैं। और अब जो विक्टिम है उसके परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं थाने में, न सिर्फ परिवार के लोग बल्कि टेंट एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए इंसाफ के लिए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी इनका कहना है कि और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस पूरे षड्यंत्र में वो लोग भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या दिल्ली में कानून का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पुलिस का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, किसी के मन में कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, जो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस पर पुलिस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी है उनकी धरपकड़ करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।